ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र का लक्षण झट बोलायचं सगळ्यांनी. अव्यवस्थायां व्यवस्थापादकं सूत्रं परिभाषा सूत्र. अनुवृत्ति आर्य संज्ञा. तपर का अर्थ क्या करना? तपर के दोन अर्थ है. दो अर्थ है तपर के अर्थ. तात्पर, तपर यस्मात् स, ये दो अर्थ. तो वृत्ति क्या होगी? तपर यस्मात्, ये दूसरा पहला कर रहे. तपरो स च तात्पर्यस्य तपरो यस्मात् स च तात्पर्यस्य उच्चार्यमाण समकालस्य एव संज्ञा स्यात्. है ना? तपरो यस्मात् तात्पर्यस्य उच्चार्यमाण समकालस्य एव संज्ञा स्यात्. तपर का अर्थ क्या किया? दो अर्थ किया. तपरो यस्मात् स और तात्पर्यस्य. जिसके बाद में तकार होगा या तकार के बाद में जो होगा उसके साथ जो उच्चार्यमान आकार होगा तो ह्रस्व आकार का होगा. दीर्घ होगा तो दीर्घ का होगा. समकाल से एवं संज्ञा स्यात्, उसके साथ
उच्चार्यमान जो वर्ण है उस वर्ण की, जो उच्चार्यमान वर्ण है उसका जितना काल है उतनी ही संज्ञा होगी। काल तो कितना, एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा है ना, क्या है? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ऐसा है ना क्या? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। आकार की एक मात्रा है, आकार की दो मात्रा है, और ये आकार की क्या है, तीन मात्रा से ऊपर है। तो उसको अ से परे त लगाया या आ से परे त लगाया या अ से परे त लगाया, तो ये कितने हो गया? तीन मात्रा का, ये आकार का, ये कितने? दो मात्रा का, ये एक मात्रा का ही उच्चारण हो गया, क्योंकि तो लगाया है, तो लगाया है। बात समझ में आई? तो लगाया है, इसलिए इसके पूर्व में जो जितना जो वर्ण रखा है उसका जितना काल है उसके ही सवर्ण का ग्रहण होगा, है ना? तो इसके कितने? ये सारे मिलकर 18 होते हैं, तो इसके 6, ये कितने हो गए? इसके 6 के दीर्घ 6 और प्लुत के 6 का ही ग्रहण होगा, है ना? क्योंकि तकार लगाया, तकार लगाने से 6 का ही ग्रहण करना, है ना? अत, इत, उत, रित, ऐसा तकार लगा करके कहा तो उसमें 6 का ही ग्रहण होगा। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से 18 का ग्रहण होता है, और ये कितने की संज्ञा होती है? और तकार लगाया तो कितने की संज्ञा होगी? 6 की संज्ञा होगी। अनुदित सवर्ण से इकार कितने की संज्ञा है? 18 की। तो तकार लगाया तो इकार कितने की संज्ञा होगी? 6 की। ये समझ में आया? तपर तत्काल से ये क्या कहता है कि तकार के पूर्व में या तकार के बाद में जो वर्ण होगा उसका जितना काल है, एक, दो या तीन मात्रा, उतने ही काल वाले सवर्णों का ग्रहण होगा। यह अपवाद है। किसका अपवाद है? अनुदित सवर्ण स चा प्रत्यय, वो 18 का ग्रहण करता है। अविद्यमान अण अविद्यमान अण उदित स्वस्य सवर्ण सच संज्ञा स्यात्। क्या? अविद्यमान अण उदित स्वस्य सवर्ण सच संज्ञा स्यात्। सबके कितने? 18 18 18। रू के 30 है, लृ के 30 है, तो उतने का ही क्या हो गया? संज्ञा हो जाएगी। मगर उसका अपवाद तपर तत्काल से तकार परे किया होगा तो उतने 6 मात्रा का ही क्या होगा? ग्रहण होगा। कितने मात्रा का होता? 6 मात्रा का ही ग्रहण होगा। होगा? हो गई बात? तो अभी प्रयोग करने हैं उपेंद्र। क्या करना है? और कौन सा करना है? गंगोदकम। ये दो प्रयोग कर। उपपूर्व इंद्र।
ये ओ है, उससे परे ई है। गंगोदकम, गंगा उदकम, और ऊ, ये है ना। तो ये अवर्ण है। और ये क्या है, अच है। ये क्या है, अवर्ण है। और ये क्या है, अच। तो पहले क्या, गुण संज्ञा का, ये कौन होगा, आद गुण। सूत्र क्या लगेगा, मगर उसके पहले गुण संज्ञा होनी चाहिए ना, अदेंग गुण। औत और एंग, ये रस्वाकार है ना। ये देखो तपर किया है ना, रस्वाकार है ना। और एंग, इनकी क्या होगी, ये दोनों की क्या संज्ञा हो जाएगी, गुण संज्ञा होगी, है ना। ये सूत्र ने की दिया। और ये सूत्र आया अब तपरस तत्कालस्य। कौन सा सूत्र लगेगा, है ना। तो ये औत, ये क्या है, तपर किया है ना, है ना। तो तपर कर क्यों किया जाता है, तो तपरस तत्कालस्य क्या है, अवर्ण। ये क्या, छह की संज्ञा होती है। ओ अभी क्या हो जाएगी, क्षण नाम संज्ञा। ये संज्ञा होगी, है ना। और ये कितने, षड, ये संज्ञी रहेंगे। संज्ञा कैसी, और ये संज्ञा किसकी होगी, और ये संज्ञा कितनी होगी, ओ और उसके सवर्ण छह की संज्ञा होगी। क्यों, कस्मात, तपरत बात, तपर किया है, इसलिए छह की संज्ञा होगी। मगर उसके पहले कौन सी संज्ञा आ जाएगी, अनुदित सवर्ण से चाप। ये आ जाएगा, इसका अपवाद तपरत है ना। छह का ही क्या हो गया, संज्ञा होगी। फिर बाद में सूत्र कौन सा होगा, आद गुण। आद गुण ये विधि सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है, ये सवर्ण ग्रह ग्राहक सूत्र है, ये तपर तत्काल से, ये क्या सूत्र है, ये सूत्र क्या करेगा, तपर तत्काल से, ये क्या सूत्र करेगा। हो गया।
ये आद गुण हो गया। अब अवर्ण और ई को दोनों के स्थान में क्या होगा? अ होगा या ए ओ ऐ औ होगा, है ना? तो उसमें सूत्र कौन सा लगेगा? स्थानांतरतम कौन सा लगेगा? स्थानांतरतम किससे देखना पड़ेगा? इसका स्थान क्या है? अवर्ण का। ये कंठ बोलते चले जाओ ना। आकार का स्थान कौन सा? कंठ। इकार का तालु, है ना? तो इनका सवर्ण कौन होगा? केवल कंठ नहीं, केवल तालु नहीं, तो कंठ तालु होगा। तो ये ओ क्या हो गया? कंठ स्थान वाला है। तो ये क्या स्थान वाला है? कंठ तालु है ना? ये कंठस्थ एंग है ना? हाँ। एंग तो एवो नहीं होगा ना। एवोंग, है ना? तो एंग का अर्थ है ए और ओ यू हो जाएंगे, है ना? तो ओकार का था हम कंठोष्ठम, है ना? तो किसको पास करेंगे? इसको करेंगे, आकार को। अरे हाँ या नहीं बोलो ना। और ये दोनों के स्थान में आकार होगा क्या? नहीं होगा, वो केवल कंठ स्थान वाला है ना। ओकार होगा क्या? नहीं, उसका स्थान कंठोष्ठम है। कौन होगा? एकार होगा, क्योंकि आकार कंठ इकार तालु वाला है, ये तो कंठ तालु वाला होगा। किससे? स्थानांतरतम। ध्यान में आया? ये आकार नहीं होगा, क्योंकि ये कंठ स्थान वाला है। ओकार नहीं होगा, कंठोष्ठम स्थान वाला। एकार ही होगा, कंठ तालु। यो दोनों मिलकर क्या होगा? ओ कंठ स्थान वाला है, ये तालु स्थान वाला है, तो फिर क्या होगा? दोनों मिलकर एकार ही होगा। क्या होगा? तो रूप क्या बनेगा उपेंद्र? यहां भी देखेंगे आ और वो आया। आ का स्थान क्या है? कंठ। अज का ये उकार का स्थान क्या है? ओष्ठ, है ना? तो इन दोनों के स्थान में ये कंठ, ओष्ठ और ऊ है। तो इन दोनों के स्थान में बनने वाला कौन होगा? आद गुण। गुण होगा। तो गुण कितने हैं? अ, ए और ओ का नाम गुण है। चारों प्राप्त हो गया। अ का स्थान कौन सा? कंठ। ए का स्थान कौन सा? कंठ तालु। इसका स्थान कौन सा हो गया? तो कौन होगा? ओ होगा, है ना? किससे? स्थानांतरतम, ये परिभाषा, तपरस परिभाषा, ये ग्रहण का संज्ञा, अदंग गुण संज्ञा सूत्र, आद गुण विधि सूत्र हो गया। तो कौन होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा। तो ओकार होगा। ओकार होगा तो कौन होगा?
गंगोदकम हो गया, रूप हो गया। किस तरह किया? उपेंद्र गंगोदकम लिखा, उपधन इंद्र गंगाधन उदकम लिखा, यहाँ ओ यहाँ ई यहाँ आ धन उ, आ का आ अवर्ण है, तो उसने कहा अनुदित सवर्ण से क्या प्रत्यय सब की संज्ञा होगी, तपरस तत्काल से बोल कि 6 की संज्ञा होगी। अवर्ण कितने? 6 की संज्ञा होगी, है ना, सब की संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ ये कंठ तालु है, ये कंठ ओष्ठ है, कौन? उकार। कंठ तालु के कंठ तालु वाला होगा, आदेश तो 3 होगा। अवर्ण ए ओ, इसका नाम क्या है? गुण है, तो गुण आदेश हो गया, है ना। किससे किया? आद गुण से, है ना। ये गुणादेश किससे किया? आद गुण, मगर 3 हो गए गुण। स्थानांतरतम ने बोल दिया कि नहीं, कंठ नहीं बनेगा, कंठ तालु वाला भी नहीं बनेगा, कंठ कंठोष्टम भी नहीं बनेगा, कंठ तालु वाला बनेगा। तो अ ई पर ए हो गया, और अ ऊ पर न कंठ हो गया, न कंठोष्टम हो गया, न कंठ तालु हो गया, कंठोष्टम ओकार हो गया, तो गंगोदक प्रयोग हो गया, उपेंद्र प्रयोग हो गया। हो गया, आद गुण होता। अब आ गया सूत्र उपदेश जनुनासिक इत, क्या? कंठ किया है, ये संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या सूत्र है? प्रश्न है, कौन सी संज्ञा करती है? इत संज्ञा। किसकी? आज की। कहा? उपदेश और अनुनासिक हो तो इसकी क्या होगी? इत संज्ञा करेगी, है ना। उपदेश सप्तमी का एक वचन, आज प्रथमा का एक वचन, अनुनासिक प्रथमा का एक वचन, ये प्रथमा का एक वचन हो गया। तो इसकी वृत्ति होगी, ये हो गया सूत्र, हो गया। उपदेश में अनुनासिक जो अच हैं,
उसकी ईच संज्ञा होगी, है ना। तो ये क्या करता है, संज्ञा कौन सी करता है, ईच संज्ञा करता है। किसकी ईच संज्ञा करता है, अचोक की। आज कैसा होना लिख दिया है उपदेश में, और कैसा होना चाहिए दूसरा, अनुनासिक, तो ही ईच संज्ञा होगी, नहीं तो कहीं भी ईच संज्ञा होने लग जाएगी। तो उपदेश में होना चाहिए अनुनासिक, क्या होना चाहिए, तो उसकी ईच संज्ञा होगी। ईच संज्ञा का फल तस्य लोप, क्या, ईच संज्ञा का फल, है ना। तो अनुनासिक संज्ञा उपदेश का अर्थ क्या है, बोलना चाहिए ना, हुआ ही नहीं हुआ है, आद्य उच्चारणम नहीं हुआ है क्या, उपदेश आद्योच्चारणम। आद्य उच्चारण मतलब त्रिमुनि, उसके लिए कारिका भी बता दिया है ना, कहाँ है ना। धातु सूत्र गुणोनादि कारिका पाठ करनी पड़ेगी, और कल बोल के दिखाना पड़ेगा। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। इस तरह क्या करना चाहिए, धातु सूत्र गुणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्ता। बराबर है, ये हो गया। फिर अब अनुनासिक किसकी संज्ञा होगी, ये उपदेश की बात होगी। इसमें जो उपदेश आया और अनुनासिक आया, फिर अनुनासिक की बात बता देता हूं। अनुनासिक, ये वर्ण अनुनासिक है, ये कैसा जानेंगे, तो बोलते हैं प्रतिज्ञानुनासिक क्या है, पाणिनीय, क्या
हे पाठ करून जावा. आता सुख नाही भाऊ, सर्दी होणार, थंडी लागणार, सेवाही करावी लागणार, भगवंताच्या यालाही अनुष्ठानालाही लागावं लागणार. प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, इसका अर्थ है पाणिनीया मतलब पाणिनि के शिष्य। क्या? हाँ, ये अनुनासिक प्रतिज्ञा वाले होते हैं। क्या? अनुनासिक प्रतिज्ञा वाले होते हैं। पाणिनि के शिष्य ही बोलेंगे। क्या? ये अनुनासिक है तो अनुनासिक है ना? तो इसका अर्थ क्या? प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः। इसका अर्थ क्या हो गया? पाणिनि के शिष्य अनुनासिक प्रतिज्ञा वाले होते हैं। उनसे ही जान लो ना कौन अनुनासिक है कौन अनुनासिक है ना? प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीया, अनुनासिक्याः प्रतिज्ञावन्तः पाणिनीयाः पाणिनेः शिष्या भवन्ति। मतलब परंपरायाः गुरु शिष्य परंपरायाः अनुनासिकत्वं ज्ञातव्यम। क्या? गुरु शिष्य परंपराया अनुनासिकत्वम ज्ञातव्यम। गुरु शिष्य परंपरा से क्या करना चाहिए? अनुनासिक को जाना चाहिए। हो गया? यहां तक बात आ गई। क्या? उपदेशे अनुनासिक आज इत संज्ञः स्यात्, है ना? अब लर्ण सूत्रस्थ, लर्ण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञा, है ना? ये हो गया ना? उपदेश जनुनासिक ये संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा करता है? तो ईद संज्ञा करती है। उपदेश अच अनुनासिक ईद स्यात्। तो उपदेश में क्या होता है? सप्तमी का एक वचन अज क्या होता है? प्रथमा का एक वचन अनुनासिक क्या होता है? प्रथमा का एक वचन ईद क्या हो गया? प्रथमा का एक वचन। उपदेश अज जो है ईद संज्ञा किसकी होगी? अज की। अज कैसा होना चाहिए? उपदेश में होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? अनुनासिक संज्ञा वाला होना चाहिए, है ना? तो उसकी ईद संज्ञा होगी। उपदेश किसका नाम? अद्योच्चारण। त्रिमुने है उच्चारण। उसको विशिष्ट बता दिया। धातु, सूत्र, गण, उनादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, इसको क्या करता है? उपदेश कहा जाता है। अनुनासिक कैसा होगा? प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीया, पाणिनेः शिष्याः अनुनासिक प्रतिज्ञावन्तः स्युः। मतलब गुरु शिष्य परंपरया अनुनासिकत्वम
ज्ञातव्यम, है ना। कौन सा वर्ण अनुनासिक है, कौन सा वर्ण नहीं है, ये गुरु शिष्य परंपरा से जानना चाहिए। बराबर है ना। क्या अर्थ हो गया, कौन सा वर्ण अनुनासिक है, कौन सा वर्ण अनुनासिक नहीं है, ये गुरु शिष्य परंपरा से जानना चाहिए। तू का वो प्रत्यय होगा तो, है ना, सुप प्रत्यय होगा तो वो अनुनासिक है, मगर सुप का सु अनुनासिक नहीं है ना। यहां तक हो गया। अब दूसरे अध्याय को पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं, हल संधि को शुरुआत किया कि नहीं, उच्चारण कौन दे रहा है, हल का, हल की पूरा दिया। हाँ तो करो भाई, या संधि पूर्ण होने तक हल संधि पूर्ण होनी चाहिए। और दूसरा अध्याय शुरू होने के पहले ही क्या करना चाहिए, अच संधि का भी उच्चारण करवा लेना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे ही हम पढ़े जाएंगे, इसका मतलब है अपना समय नहीं चला जाएगा, धड़ाधड़ हम चला जाएगा। अब हल संधि पूरा करके दिखा दो, उच्चारण दिया है, किसी को उच्चारण नहीं समझ में आता है, कभी भी आ जाओ, और शिस्त से अनुशासन से रहोगे तो काम बनेगा भाव। यहाँ तो स्कूल जैसा काम नहीं होता है, हमको कोई जरूरी नहीं है तुम्हारी। हाँ, हालांकि हम बोलते क्या, जो आचार्य है उसको तो लगता है कि चारों ओर से शिष्य लोग आ जाए करके, मगर जैसी उनकी उनकी जीवन यापन नौकरी पर रहेगा, वैसा हमारा नहीं है जीवन यापन। तुम्हारे ऊपर नहीं है, हम कहीं भी पहाड़ पर जा करके भगवान का चिंतन कर सकते हैं, है ना। यह आपको लाभ है। ऐसा किसी ने पढ़ा, कौन पढ़ाता होगा इस तरह, तो हमको बताओ, हम लोटांगन डालेंगे उसको। अब सूत्र है उरण रपर, क्या है, रपर, ये सूत्र है। ये नियम सूत्र हैं। नियम सूत्र का लक्षण क्या है, लिख के दिया है ना, बोलते नहीं। आदेश आदि नियामकम सूत्रम, नियम सूत्रम, क्या, हमारा जैसा अक्षर भी किसी का होगा तो भी बताओ ना। आदेश आदि नियामकम सूत्रम, नियम सूत्रम, उरण रपर है ना। ऊहू, अण, रपर, ये तीन सूत्र हैं। ये षष्टी का एक वचन है, अण प्रथमा का एक वचन है, रपर प्रथमा का एक वचन। ये वो हु,
क्या रुवर्ण से षष्ठी एक वचनम क्या ऊहु क्या रुवर्ण से षष्ठी एक वचनम क्या होगा ऊहु है ना रुवर्ण से षष्ठी एक वचनम ऊहु तो ये क्या हो गया इसका अर्थ क्या हो गया ऋकार स्थाने व्योहानादेश स रपरः तन्नेव प्रवर्तते प्रवर्तते क्या अर्थ हो गया ये देखो रुकार कौन है स्थानीय है इसके स्थान में अण आदेश हो गया अण मतलब अ ई उ अथवा अविधिमान अण पर नकार से वर्तते समझाई रे तन एवं प्रवर्तित रुकार के स्थान में अण है वो क्या है रपर एवं वर्तते रपर का अर्थ क्या है रपरह का अर्थ क्या है र रह परे यस्मात् स रपर उसको उस वर्ण को र का पूछ लगाना चाहिए क्या र का पूछ लगाना चाहिए मतलब अण अण जो है ना अण कौन है अ ई उ अथवा जो भी कोई होगा अ ई उ अतरेव अण परेण रकारेण तो अनुदित सुवर्ण से चा प्रत्यय इसी सूत्र में है तो यहाँ केवल अ ई उ होगा तो रपर होगा तो कैसा होगा ये बनेगा अर क्या बनेगा तो ये कैसा बनेगा अरे बोलो ना इर और ये कैसा होगा तुमको समझ में नहीं आता एक बार बोल दिया ना तो समझ में आना चाहिए ना और रपर लग करके बन जाएगा अर ई रपर बनकर क्या हो जाएगा इर ऊ रपर होकर क्या हो गया और समझ में आया क्या उरण रपर ये नियम सूत्र आदेशादि नियामकम सूत्रम नियम सूत्रम ऊहु अण रपर ऊ षष्ठी का एक वचन अण प्रथमा का एक वचन रपर ऊहु रुवर्ण से षष्ठी एक वचनम है ना ऋकार स्थाने यो अनादेश स रपर सन एवर रपर का अर्थ है कर रह परे यस्मात् स रपर हो गया रू स्थानी अण क्या हो गया आदेश वो आदेश अ ई उ बनेगा नहीं तो र लगा करके बनेगा क्योंकि रिकार के स्थान में हो गया तो अर्र होगा इर होगा उर होगा हो गया चलो अब थोड़ा समय है कृष्णार्धी है ना प्रयोग कौन सा करना है ना कृष्ण से रुद्धि रुद्धि मतलब समृद्धि
असं तुमच्यावर भयंकर बिकट परिस्थिती आली ना काय थंडी आली आहे, सर्दी झालेली आहे, अंगात ताप येतोय, डोकं दुखतंय, स्वामीजीचा जोर आहे, पाठ करून दाखवा, नाही तर काय निघून जावा. आणि नंतर सकाळी काय होते, थंडी लागते, आजारपण वाढतंय, भजनात नाही दिलं तर स्वामी येऊन जोडतात. बिकट परिस्थिती आहे ना. विद्यार्थी तो ही जो बिकट परिस्थिति से जाएगा रहेगा कोई वही आगे बढ़ेगा, जो भाग जाएगा उसको कुछ नहीं। हम तो जोर लगाएंगे ना। तुमको बुरी आदतें लग गई है ना, अभ्यास किए बिना पास हो जाते, ऐसा था ना। इधर तो नहीं, इधर दिखाना पड़ता है, कंठ करके दिखाओ। कृष्णार्धी, तो कृष्णार्धी लिख दिया ना, रू इति तीन क्षत इति उक्तम। क्या रू कितना है? 30 है। ये कहाँ गया? उसके स्थान में योआन सर अपर सन एवं प्रवर्तते, हो गया ना। कृष्णार्धी, कृष्ण धन वृद्धि, क्या वृद्धि ही। दूसरा क्या है? तवलकार, तव धन ऋकार, है ना। ये है तवलकार, तवलकार शाखा है ना। तो ये ओ आया है और ये रू आया है, यहाँ भी ओ आया है और यहाँ लृ आया है ना। तो ये क्या है? अवर्ण है। ये ऋकार क्या है? अच है। उसी तरह ये अवर्ण है और ये क्या है? अच है। तो सूत्र कौन सा प्राप्त हो गया? आद गुणा। क्या हो गया? है ना, आद गुण हो गया। तो रू के स्थान में आदेश हो गया। रू के स्थान में क्या? ये क्या है? कंठ है। रू क्या है? मूर्धा है। ओ क्या है? कंठ है। रू क्या है? कंठ तालु नहीं, तालु दंत, लुतलकारस्य दंत, दंत स्थानम, है ना। तो यहां जो आदेश होगा वो अकार और ऋकार के स्थान में आदेश कौन होगा? अ होगा। और वो कैसा होकर? रपर होकर बनेगा, पुरन रपर। इससे क्या हो गया? और होगा। और अ का क्या है? कंठ है। र का क्या है? मुर्दा है। तो बराबर हो गया ना। और यहां क्या होगा? इन दोनों के स्थान में लपर होकर होगा। अल होगा। तो ये कौन है? कंठ है। ल कौन है? तालु है ना। दंत, हाँ, है ना। तो क्या हो गया?
ये होगा। और ये क्या हो गया? हो गया, ठीक है। ग्रुप की कितने हैं? 30 है सवर्ण, है ना। उनके स्थान में होने वाला जो गुण है अण और ये वो रपर होकर के प्रवृत्त हो गया। दोनों प्रयोग हो गए, कृष्ण दी धवलकार। अब आपको जाना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः